देखो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था कि ये एक इक्वेशन है, ठीक है, 2x² माइनस 3x माइनस 5, ठीक। तो हमें एक इक्वेशन फॉर्म करनी है जिसके जो रूट हो 1/अल्फा और 1/बीटा। सबसे पहला जो वर्क आपको करना है, सबसे पहला क्या आपको करना है कि ये जो इक्वेशन गिवन है 3x माइनस 5 इक्वल टू 0, इसके दो रूट है, एक अल्फा है और एक इसका बीटा है। इसका एक अल्फा है और एक बीटा है, ठीक। तो सबसे पहला काम है कि हम अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट करके रखें। अल्फा प्लस बीटा कैसे? माइनस b/a, a कितना है 2 और b कितना है -3, तो ये कितना हो गया 3/2। फिर अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा c/a, तो c कितना है, c है -5 और a कितना है 2, तो कितना है -5/2। तो हमने क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास मिल गया, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास मिल चुका है और कितना है 3/2, और अल्फा इंटू बीटा हमारे पास कितना मिला है -5/2। उसको हमने एक साइड रख दिया फाइंड आउट करके। अब हमने उसने हमसे क्या पूछा है कि एक इक्वेशन फॉर्म करो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ जिसके रूट, एक रूट क्या हो 1/अल्फा और दूसरा रूट क्या हो 1/बीटा, ठीक है। तो हमें उसका तरीका पता है और उसका क्या मेथड है, उसका क्या तरीका है कि x², कोई भी इक्वेशन फॉर्म करनी हो तो उन जो भी दो रूट दिए हों उन दोनों का सम ऑफ रूट इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू कितना होगा 0। हमारे पास जो दोनों रूट हैं उनका वो क्या क्या गिवन है 1/अल्फा और दूसरा रूट क्या गिवन है 1/बीटा। तो दोनों का सम ऑफ रूट कितना होगा, सम ऑफ रूट 1/अल्फा और 1/बीटा, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, दोनों रूट का सम, एक रूट 1/अल्फा है और दूसरा 1/बीटा। ये कैसे सोल्व होगा, अल्फा इंटू बीटा, फिर बीटा इधर और ये अल्फा इधर, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा, आपके पास बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा एक ही बात होती है, 3/2 यहाँ पर है, उसको रख दो 3/2। अल्फा इंटू बीटा है हमारे पास -5/2, तो ये कितना है -2 से 2 कैंसिल और कितना 3/5, कितना है 3/5। अब ये जो दोनों रूट गिवन है उनका प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो 1/अल्फा इंटू 1/बीटा, तो मल्टीप्लाई में क्या होता है कि 1/अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं, और अल्फा इंटू बीटा हमारे पास कितना है -5/2, 1/-5/2, ये ऊपर जाएगा तो कितना होगा -2 और ये 5, ठीक। तो हमारे पास सम ऑफ रूट हमें पता चल गया -3/5, हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट पता चल गया -2/5। अब इस इक्वेशन में यहाँ रख देना है, इस इक्वेशन में रखते ही आपको आंसर मिल जाएगा। तो आप ये नोट डाउन कर लो, फिर मैं इसको मिटा देता हूँ। तो आपको यहाँ -3/5 रखना है और यहाँ पे आपको -2/5 और आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे जो वैल्यूज मेरे पास आई हैं, x² माइनस सम ऑफ रूट कितना है, सम ऑफ रूट मेरा -3/5 इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना -2/5 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में बस रख देना है, ये माइनस माइनस प्लस x² प्लस 3/5 इंटू x और -2/5 इक्वल टू 0, प्लस माइनस कितना होता है माइनस, ये कितना है 0। तो थोड़ी सी इक्वेशन अच्छी नहीं लग रही, पूरी इक्वेशन में मैं 5 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 5 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 5x² प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, ये हमारा आंसर होगा। आपने क्या किया, पूरी इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5 का मल्टीप्लाई यहाँ पे भी किया, 5 मल्टीप्लाई यहाँ पे भी किया, और जो 5 है वो मल्टीप्लाई यहाँ पे भी किया और यहाँ पे भी 5 का मल्टीप्लाई किया। पूरी इक्वेशन में ये 5 से 5 कैंसिल, ये 5 से ये 5 कैंसिल और 0 इंटू 5 0, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा।
ये हमारा वो आंसर आ जाएगा। इसके जो रूट होंगे वो कितने होंगे, 1/अल्फा और 1/बीटा। इसके जो दो रूट आएंगे 1/अल्फा 1/बीटा होंगे। तो इस तरह के उसने काफी सारे क्वेश्चन पूछे। ठीक है, मैं अगला क्वेश्चन करवाता हूं। वो कह रहा है कि अल्फा, ठीक यही क्वेश्चन है, इसी में मैं चेंज कर दूंगा। वो कह रहा है कि इफ अल्फा कोमा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x² माइनस 3x प्लस 1, यहां पे बस थोड़ा सा उसने चेंज किया है, 3x प्लस 1 ये उसने चेंज किया, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब वो कह रहा है कि फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are alpha upon beta, means alpha upon beta comma beta upon alpha। ये आपको मैंने निकालना सिखाया अभी तक। ठीक है, तो उसने क्या बोला आपसे कि ये जो भी इक्वेशन है आपके पास कौन सी, 2x² माइनस 3x प्लस 1, इसके रूट है अल्फा और बीटा। अब हमें वो इक्वेशन बनानी है, वो इक्वेशन फॉर्म करनी है जिसके एक रूट अल्फा अपॉन बीटा हो और जिसका दूसरा रूट बीटा अपॉन अल्फा। ठीक है, तो हम मेथड हमारा यही रहेगा, प्रोसेस यही रहेगा। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट करेंगे और फिर अल्फा इंटू बीटा, और जो हमारी इक्वेशन है x² माइनस सम ऑफ रूट, ठीक है, इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट में पुट कर देंगे। सबसे पहले बताओ, जो गिवन इक्वेशन है 2x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, इस इक्वेशन के दो रूट हैं, दो बच्चे हैं, एक का नाम अल्फा है और दूसरे बच्चे का नाम बीटा है। अल्फा प्लस बीटा आप जानते हो, अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, माइनस b अपॉन a। ठीक है, माइनस b कितना है, माइनस 3 अपॉन a कितना है, a है आपका ये 2। ठीक है, माइनस माइनस प्लस होगा तो 3/2 आएगा। फिर बताओ अल्फा इंटू बीटा आपको फाइंड आउट करना है, तो कितना, c/a। c है हमारा 1 और ये कितना है 2। तो यहां से हमारे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोनों हमें पता चल गए। सबसे पहला काम यही करना है, क्या, अल्फा प्लस बीटा हमारा कितना आया है, 3/2। अल्फा प्लस बीटा 3/2 और अल्फा इंटू बीटा 1/2, ये आ गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इस इक्वेशन के बाद हमें वो इक्वेशन फॉर्म करनी है, वो इक्वेशन बनानी है जिसका एक रूट अल्फा अपॉन बीटा और दूसरा बीटा अपॉन अल्फा। ठीक, तो हमारी जो जनरल इक्वेशन है वो क्या है, सबसे पहले उसे देखो। उसमें जो इक्वेशन हमारा फॉर्मूला है उसमें यहाँ पे क्या है, सम ऑफ रूट, जो दो रूट दिए हैं उनका सम इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। जो दोनों रूट हैं वो कौन कौन है, एक अल्फा अपॉन बीटा है और दूसरा कौन है, बीटा अपॉन अल्फा। तो दोनों का सम का मतलब ये प्लस कर दो दोनों को, तो प्लस करने के बाद आपका क्या आएगा, अल्फा और बीटा एलसीएम, और यहाँ पे ये अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर होगा, और बीटा इंटू बीटा, बीटा स्क्वायर। यहाँ पे आप अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू जानते हो, अल्फा इंटू बीटा 1/2 जानते हो, बट आप ये नहीं जानते अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना होगा। ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपको निकालने का तरीका मैं पहले बता चुका हूँ। कैसे, आपने सबसे पहले देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को कहाँ पे देखा है, इस फॉर्मूले के अंदर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। यहां से अल्फा प्लस बीटा आप जानते हो कितना है, 3/2, कितना है, 3/2 का होल स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है, प्लस 2 इंटू अल्फा बीटा। अल्फा बीटा कितना है, 1/2, अल्फा इंटू बीटा 1/2 है, अल्फा प्लस बीटा 3/2 है, जहां पे ये रहा। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, ये 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, इधर कितना बचा, 1, जहां ये कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचा है, 1।
इस 1 को मैं इधर ले आऊं, अगर मैं इसको इधर ले आता हूं तो 9/4 - 1 = अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इधर नीचे नीचे क्या है 4 है, तो ऊपर भी 4 कर लेते हैं। तो यहाँ क्या करो 4 से मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा 4 और 9 माइनस 4 × 1 कितना होता है 4, तो कितना आएगा 9 - 4, तो 5/4 क्या आया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, 9 में से 4 गए 5, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मेरे पास 5/4 आ गया। ये जो हमने किया ये क्या फाइंड आउट करने के लिए किया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए हमने ये किया। इससे पहले के प्रीवियस वीडियोस में हम ये फाइंड आउट करना देख चुके हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब इसको यहाँ रख देते हैं और अल्फा इंटू बीटा हमारे पास पता है। ठीक है, ये नोट डाउन कर लो। इसके बाद मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देता हूँ और इसकी वैल्यू वहां से रख देता हूँ। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, वीडियो पॉज करके आप इसको राइट डाउन कर सकते हो। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यहां पे आगे भी हटा देता हूं, वो कितना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 5/4। ठीक है, 5/4 और अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/2, तो ये कितना होगा 5/4 और ये उलट जाता है 2/1, तो ये 2 × 2 = 4, तो कितना आएगा 5/2, 5/2। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या है सम ऑफ रूट, हमारे पास सम ऑफ रूट कितना है 5/2, 5/2। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट, दोनों जो रूट हैं ये हैं, अब इनका प्रोडक्ट क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या है अल्फा से अल्फा कटेगा, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई में बीटा से बीटा कटेगा, तो कितना आएगा 1, मतलब कोई इसमें रखने की जरूरत ही नहीं है। प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ गया 1, सम ऑफ रूट कितना है 5/2। अब इसके बाद हमें ज्यादा कोई मेहनत नहीं करनी, इसको नोट डाउन कर लो और इसको बस यहाँ रख देना, सम ऑफ रूट यहाँ रखोगे तो 5/2, प्रोडक्ट ऑफ रूट 1 है उसको यहाँ रखोगे, तो कितना आएगा x² माइनस, ठीक है 5/2 इंटू x और ये +1 = 0, प्रोडक्ट ऑफ रूट 1 था और सम ऑफ रूट 5/4। तो मैं क्या करूंगा इस पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि मुझे 2 अच्छा मिलेगा, तो 2x² माइनस 5x और +2 = कितना होगा 0। पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी और इधर भी। ठीक है, तो हमारा ये आंसर आ चुका है कि ऐसी इक्वेशन जिसके एक रूट क्या है अल्फा अपॉन बीटा और बीटा अपॉन दूसरा रूट हो, बीटा अपॉन अल्फा दूसरा रूट हो, तो ये इक्वेशन है। ये हमारा आंसर है। 5 नंबर का आता है, कभी 8 नंबर का भी आता है, कितने का भी आ सकता है। अब मैं इसके बाद एक और क्वेश्चन लेता हूँ, इसी टाइप का है। ठीक है, क्या उसने बोला कि अल्फा बीटा यही है, इसी तरह का अगला क्वेश्चन है, अल्फा कोमा बीटा आर द रूट्स ऑफ x² - 4x + 7। क्या इक्वेशन है x² माइनस 4x और प्लस कितना 5 = 0। Form a quadratic equation whose roots are α² + 2 β² + 2। मतलब हमें ऐसी इक्वेशन बतानी है जिसका एक रूट α² + 2 हो और दूसरा रूट β² + 2 हो। ठीक है, आपकी बुक में से ही मैं सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो आपको इसी प्रोसेस यही रहेगा, कोई डिफरेंट नहीं है। ठीक है, कोई अंतर नहीं है प्रोसेस में। तो हमेशा क्या करना है आपको, कौन सी
अपॉन ए माइनस बी कितना है -4, ये पूरा बी है -4, ए कितना है 1 तो कितना है 4, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, सी 5 है और ए 1, ये सी है और ये ए 1, तो हमारे पास अल्फा इंटू बीटा 5 आया और अल्फा प्लस बीटा 4, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं अल्फा प्लस बीटा 4 अल्फा इंटू बीटा 5, ठीक है, कितना है 5। इतना करने के बाद हमारे पास मेथड एक ही है कोई है, और इस पे क्वेश्चन पूछता ही है वो अधिकतर, इस पे वो क्वेश्चन पूछता ही है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, दोनों रूट जो गिवन है उनका सम कितना होगा, एक रूट क्या है अल्फा स्क्वायर प्लस 2, दूसरा रूट क्या है बीटा स्क्वायर प्लस 2, दोनों का क्या सम। तो क्या मैं 2 और 2 को एक साथ ऐड कर सकता हूँ, बिल्कुल, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और ये 2 प्लस 2 कितना 4। अब मुझे इसकी वैल्यू पता करनी है, फिर मैं वही वो फॉर्मूला लगाऊंगा, कौन सा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, इसी में तो ये छिपा बैठा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। बार बार ये हम सीख चुके हैं, कई बार कर चुके हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कैसे पता चलेगी। तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास है 4, तो 4 का स्क्वायर इक्वल टू, इसको फाइंड आउट करना है, 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना है, अल्फा इंटू बीटा है 5, अल्फा इंटू बीटा कितना है 5, ये कितना 16, 2 इंटू 5 10 है, वो इधर आ जाएगा, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 16 माइनस 10 कितना होगा 6, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना आया 6, ठीक। इसका मतलब मैं यहाँ पे 6 रख दूं, यहाँ पे मैं 6 रख दूं, ये 6 प्लस 4 इक्वल टू कितना 10। अब मुझे क्या करना है, दोनों जो रूट है मेरे उनका प्रोडक्ट, ठीक है, जो दोनों रूट हैं इसको आप नोट डाउन कर लो, जो दोनों रूट है उनका प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट, दो रूट है अल्फा स्क्वायर प्लस 2 और दूसरा बीटा स्क्वायर प्लस 2, दोनों रूट है, दोनों के बीच में प्रोडक्ट करने का यही तरीका है। ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना बनेगा अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, अल्फा इससे मल्टीप्लाई होगा 2 अल्फा स्क्वायर, ये इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस 2 बीटा स्क्वायर, और ये फिर इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस 4, ये आ गया। इसको मैं लिख सकता हूं, इसको अल्फा इंटू बीटा दोनों के ऊपर स्क्वायर है, 2 यहां से कॉमन ले लूं, 2 अगर मैं यहां से कॉमन लेता हूं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस 4, इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमारे पास रखा हुआ है और वो कितना है 6, मैं यहां पे रख दूंगा, अल्फा इंटू बीटा मेरे पास है 5 का स्क्वायर प्लस 2, ये कितना है 6 और प्लस 4, क्योंकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मेरे पास 6 है, तो कितना आएगा 25, 12 और 4, ये 16, तो कितना होगा 41। इसका मतलब जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है वो कितना आया हमारे पास 41, और जो सम ऑफ रूट है सम ऑफ रूट वो कितना आया 10। तो यहाँ पे इक्वेशन में रख दो, अब आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, नोट डाउन करने के बाद आपको बस क्या करना है, सम ऑफ रूट में आपको 10 रख देना
कितना रख देना 41। बहुत आसान क्वेश्चन है, फ्री के मार्क्स है, बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं है इसमें। ठीक है, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो आप। अब मैं इसको हटा देता हूँ। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट कितना 10x प्रोडक्ट ऑफ रूट 41 इक्वल टू 0। तो ये मेरी इक्वेशन होगी प्लस 41 इक्वल टू 0। तो ये मेरा आंसर होगा। तो ये 5 मार्क्स में आसान है, बिल्कुल बार बार करोगे आपको बहुत आसानी से ये चीज समझ में आ जाएगी कि इसमें होता क्या है, कैसे हम करते हैं। ठीक है, अब इसमें मैं एक दो क्वेश्चन और लेता हूं। जैसे अभी के इसका जो अभी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं उसमें ना तो कोई फॉर्मूला लगता ना कुछ, जो जनरल आपका माइंड है, जो सोच है वो लगती है। इसमें कोई ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट इसका कोई तरीका नहीं है, बट आपको क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा। जैसा क्वेश्चन कहे बस वैसा कर देना। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ इसका, कभी कभी इसको भी पूछ लेता है वो। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? एक पॉजिटिव नंबर, एक पॉजिटिव नंबर एक्सीड its positive square root positive square root by 12। फाइंड नंबर, आपसे बोला है कि जो नंबर है वो बताओ। ये कोई क्वेश्चन है, इसमें क्या है कहीं कहीं पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज हो जाती है। वैसे ये टाइप के क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, जो ये अल्फा बीटा वाले हैं ये सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो इसलिए ये क्वेश्चन, ये टाइप के क्वेश्चन कभी मत छोड़ के जाना। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली इस टाइप का क्वेश्चन रखा हुआ मिलता है। पॉजिटिव नंबर एक्सीड इट्स पॉजिटिव स्क्वायर। एक कोई नंबर है, कोई एक नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर एक्सीड किससे एक्सीड करता है? अपने ही इट्स मतलब अपने ही स्क्वायर रूट से। मतलब कोई नंबर एक्स है और उसका स्क्वायर रूट क्या होगा? अंडर रूट एक्स। अगर इसका अंडर रूट एक्स है, ठीक है, रूट एक्स ले लिया, और अगर आप उनमें डिफरेंस करो तो ये कितना 12 आता है। इस लाइन का मतलब ये, मैंने वही कहा कि यहाँ जो लाइन लिखी होगी उसका मीनिंग आपको कैच करना है। अगर आपने ठीक ठीक कैच कर लिया तो आपका ये क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएगा। कैसे होगा? एक पॉजिटिव नंबर है, कोई पॉजिटिव नंबर एक्स है, वो अपने ही स्क्वायर रूट से कितना ज्यादा है? 12 ज्यादा है। ठीक है, तो इस तरह से लिख सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं, ये भी इसको लिखने का ये भी एक तरीका हो सकता है। एक नंबर x है, उसका स्क्वायर रूट कितना है? उसका स्क्वायर रूट कितना है? रूट x। ये ऐसे ही तो होता है। कोई नंबर अगर 16 है तो उसका स्क्वायर रूट कितना होगा? रूट 16। ऐसे ही तो लिखते हैं। और ये नंबर कौन नंबर? ये पॉजिटिव नंबर, ये पॉजिटिव नंबर कितना है? एक्सीड कितना करता है? 12 ज्यादा एक्सीड है, 12 एक्सीड ज्यादा करता है। एक ही बात को कहने लिखने के मैथमेटिकली दो तरीके हैं। एक्सीड करता है इससे, रूट एक्स से कितना ज्यादा है? 12। कितना ज्यादा है? 12। ठीक है, तो ये भी एक लिखने का वही तरीका है। इसको इधर ले आओगे तो जो अभी हमने लिखा था वही है, यही तो आपने लिखा था। ठीक है, तो कोई भी एक ही, दोनों एक ही बात को बताते हैं। अब मैं क्या करूंगा, ये रूट को मैं अकेला रखूंगा, 12 को इधर ले आऊंगा। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि यहां पे मैं दोनों साइड का स्क्वायर करूंगा, दोनों साइड का स्क्वायर करूंगा
तो मेरा क्या होगा, यहाँ से स्क्वायर रूट हट जाएगा। अगर मैं इसको इधर लाता या इसको यहीं रखता तब दोनों साइड में स्क्वायर करता तो ये रूट कभी नहीं हट सकता। हमेशा याद रखो मैथमेटिक्स में जिसके ऊपर रूट हो उसको अकेला छोड़ दो, ठीक है, तब जाके स्क्वायर करो। जो रूट वाली क्वांटिटी है उसको अकेला छोड़ दो, तब जाके स्क्वायर करो तो आपका सही आएगा। x माइनस 12 का स्क्वायर और रूट x इसका भी स्क्वायर, दोनों इस स्क्वायर रूट और स्क्वायर दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे इसको ओपन करो, एक्स स्क्वायर प्लस 144 माइनस 24x इक्वल टू x, ठीक है, x हो गया। अब इस x को इधर ले आओ, यहाँ पे ये इसमें आके ऐड हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 144 माइनस 24x और ये जो x है वो इधर आ जाएगा इक्वल टू कितना, 0। अब ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो क्या होंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे और कितना हो जाएगा, माइनस 25x प्लस 144 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक को केवल आपको सॉल्व करना है, या तो श्रीधराचार्य लगा लो या फैक्टराइजेशन, ठीक है, जो आपकी मर्जी करे वो आप लगा सकते हो। ये 12 का स्क्वायर है, 12 12 24 होते हैं, बट यहाँ 25 है, ठीक है। मैं फैक्टराइजेशन से जा रहा हूँ, ठीक है, 16 और 9 25, ठीक है। 3 इंटू 3, ये 3 इंटू 3 9 लिख सकता हूँ, और 4 इंटू 4 16, और 16 इंटू 9 144 होता है, और 16 प्लस 9 25। मुझे आंसर मिल गया कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 25x प्लस 144 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लिया तो x माइनस 9 माइनस 25 कॉमन लिया तो x माइनस 9, तो x इक्वल टू हमारे पास दो वैल्यू आ जाएंगी और वो क्या क्या होंगी, ठीक है, एक x इक्वल टू 9 होगी और दूसरा कितना होगा 25, ठीक है। ये फैक्टराइजेशन का तरीका है, इसको आप कोई भी 9th या 10th की बुक उठा के देख सकते हो, उसमें इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये पॉजिटिव नंबर एक्सीड्स स्क्वायर रूट बाय 12, तो कोई पॉजिटिव नंबर यहाँ पे चेक भी कर सकते हो आप। कैसे चेक करोगे, सपोज वो नंबर 9 है, वो नंबर कितना है 9 है, वो नंबर 9 है और उसका स्क्वायर रूट कितना है, इसका स्क्वायर रूट 3 होगा और प्लस कितना 12, ठीक है। अपने स्क्वायर रूट से कितना ज्यादा है, अपने स्क्वायर रूट से कितना ज्यादा है 3, सॉरी अपने स्क्वायर रूट से 12 ज्यादा है। अगर दोनों को आप ऐड करते हो 9 प्लस 3 9 3 कितना होता है 12 होता है, ठीक है। तो इस तरह के हमारे दो क्वेश्चन, सॉरी यहाँ पे एक छोटी सी गलती कर दी, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, ये वाली, यहाँ पे ये 25 को दो हिस्सों में तोड़ा तो 16x और ये प्लस 144 और ये 16 और ये एक कितना आएगा 16, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो एक 9 आएगा और एक कितना आएगा 16, तो यहाँ पे एक नंबर अपने स्क्वायर रूट से 12 ज्यादा है, ठीक है, जो कि दिख भी रहा है, ठीक है। तो हमारा या तो वो आंसर 9 ले सकते हैं या 16, दोनों में से कोई भी। तो इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट कम पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कितना था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है।